टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग जितना भी इसको कम से कम 3-4 क्लास में कंप्लीट कर लिया थ्योरी महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के कितने बेटे थे? 4। और 5वां कौन था? हाँ, महात्मा गांधी अपने 5वें पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज को अपनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, आपको याद रखना है कि इसमें 5 क्वेश्चन जो है अति लघुत्तरी से पूछे जाएंगे। ये जो टॉपिक है इसमें दीर्घोत्तरी 8 नंबर वाला एक प्रश्न आएगा, 6 नंबर वाला एक प्रश्न आएगा, 5 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे 1-1 नंबर के रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था भाई? बहुत वेरी गुड। और दांडी यात्रा गांधी जी के किस आश्रम ने प्रारंभ की थी? हाँ, अब तो नहीं बोलोगे ना? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है। शिमला सम्मेलन कब और किसने आयोजित किया था? इसका जो आंसर है 27 नंबर देख लीजिए, आपको 29 जून 1945। इसको आपने याद नहीं किया था, 2001 में पूछा है प्रश्न। शिमला सम्मेलन कब और किसने आयोजित किया था? याद रखिएगा 29 जून 1945 को। गांधी जी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ? देखिए इसको भी हम लोग पढ़े थे। 12 मार्च और 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च। किस आंदोलन की शुरुआत थी? मैंने बोला 78 लोगों के साथ साबरमती से दांडी मार्च गए, दांडी नामक स्थान पर नमक कानून को तोड़ा। वहां देखे 20,000 लोग हैं, बोले कि नया आंदोलन शुरू कर देते हैं। कौन सा आंदोलन था? हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन है 1930। फिर आप देखें गोलमेज। तो ये देखिएगा वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे? अवध के। सब जाना हुआ लग रहा है, एक बार पढ़ लिए हैं तो सब पहचाना हुआ लग रहा है, ऐसी अपने आस मतलब बहुत पहचाना हुआ लग रहा है। आप इसको रिवीजन करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। हिंद स्वराज का पुस्तक किसने लिखी? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? पूना समझौता कब हुआ? सब पढ़े हम लोग और ये बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को, है ना? तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न जो है इसमें महात्मा गांधी की तुलना अब्राहम लिंकन से क्यों की जाती है? अब्राहम लिंकन जो है, मतलब थ्योरी में हमने पढ़ा नहीं, बुक में अब्राहम लिंकन को नहीं पढ़ा। अब्राहम लिंकन कौन थे जान रहे ना? हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका लाइफ पूरा असफलताओं से ही वो सीखे हैं। उनके पास चुनौतियां आई हैं, असफलताओं से आई हैं और काफी अधिक कामयाब राष्ट्रपति थे अमेरिका के। महात्मा गांधी की तुलना अब्राहम लिंकन से निम्न कारणों से की जाती है। देखिए दिया एक पॉइंट नीचे, जस्ट नीचे लिखना, पॉइंट को थोड़ा सा उभारते हुए लाइन टू लाइन। आप यहाँ लिख रहे पॉइंट, फिर लास्ट वाला वहां पर पॉइंट करोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो लेखन शैली में आपको ध्यान देना है, उत्तर लिखिए, एक लाइन इसको छोड़ना है, यहाँ शुरू करना है। ठीक है। अमेरिका की टाइम पत्रिका ने गांधी जी के बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की थी। जो टाइम पत्रिका है, अमेरिका जो पत्रिका है काफी अधिक फेमस है पत्रिका, टाइम पत्रिका, है ना? उसमें किसको बताया गया था? तुलना किया अब्राहम लिंकन से गांधी जी का। पत्रिका में कहा गया है कि एक धर्मार्थ अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उन्हें रंग या नस्ल से हटकर मानव मात्र की समानता में विश्वास था। ठीक है। और दूसरी ओर एक धर्मार्थ हिंदू ने गांधी जी की लीला समाप्त कर दी क्योंकि वे भाईचारे का प्रचार कर रहे थे। हमने देखा, हमने वीडियो इसका फिल्म भी देखा। फिल्म की शुरुआत कैसी होती है? 1982 में जो फिल्म थी गांधी, उस फिल्म की शुरुआत आप देखें कि एक व्यक्ति जा रहा है बंदूक से, उन पर आमने सामने मारता है गांधी जी को। तो व्यक्ति जो था एक धर्मांध, एक विशेष धर्म समुदाय का था और एक अमेरिकी लिंकन, उनका कंपेयरिंग किया। अब्राहम लिंकन की भी हत्या की गई थी, गांधी जी की भी हत्या की गई, तुलना किया है तो बन जाएगा। पत्रिका है टाइम और तुलना। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या था? प्रश्न आएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में किया था। जिन्ना का मांग था पाकिस्तान हो, एक मुस्लिम देश हो, है ना? इसके लिए 16 अगस्त 1946 दिन याद रखिएगा, 16 अगस्त 1947 नहीं है, 46 का दिन निश्चित किया गया। उस दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से प्रारंभ होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गया। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। क्यों किया था? पाकिस्तान एक अलग देश बनाया जाए, इसलिए किया गया था। कब
था, इसका जो डेट तय था 16 अगस्त 1946। उस दिन क्या होता है, पूरे एक कलकत्ता से शुरू हुआ ये जो दंगा फसाद था पूरे क्षेत्र तक फैल जाता है। इसमें देखे होंगे कितना मार काट होता है, एक विशेष संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय पर हमला करते हैं, काफ़ी मार काट होता रहता है। गांधी जी को यह देखा नहीं जाता, गांधी जी के अलावा एक नया और कमेटी माउंटबेटन योजना लाया जाता है, भारत और पाकिस्तान दो अलग देश होंगे इसका घोषणा किया जाता है। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का इतिहास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। पाकिस्तान एक देश बना उसके लिए ये भी एक मुख्य कारण है। ठीक है, पाकिस्तान को देश नहीं बनाने वाले थे, मगर जिन्ना ने क्या किया, मारकाट करवाया, दंगा फसाद कराया, फिर मजबूरन पाकिस्तान को, हालांकि अंग्रेजों की मांगी थी फूट डालो और राज करो की थी, वो चाहते थे कि कुछ ऐसा टीस पैदा करके जाए, भारत को आजाद करे। तो ये है। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस सन याद रखिए 16 अगस्त 1946। मोहम्मद अली जिन्ना को याद करिए, मोह बस लिख दिए, अली जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपिता। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। सन याद रखिए, शुरुआत में कहां दंगा हुआ, कलकत्ता में। कलकत्ता से 3 चीज आपको याद रखना है, 16 अगस्त 1946, मोहम्मद अली जिन्ना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की शुरुआत कलकत्ता। ठीक है। भारतीय उदारवादियों तथा गर्म दलीय नेताओं की नीति में कौन एक अंतर था? बोल रहा है कि उदारवादी गर्म दल और नरम दल में क्या अंतर था? क्या बोल रहा है यहाँ पर? सुधारवादी क्रमिक तथा लगातार प्रयास करते प्रयास थे, उनके विपरीत में ये बोल रहा है कि उदारवादी जो थे, हमने पढ़ा उदारवादी गोपाल कृष्ण गोखले ये चाहते थे कि ये अपनाते थे अंग्रेजों के खिलाफ, है। तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया? हमने इसको क्रमबद्ध याद किया था, सूरज किया था कि नहीं? देखिए 1916, 1917, 1918, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। गांधी जी कब आए भारत? बहुत वेरी गुड, इनके लिए तालियां तो बजती है। बहुत अच्छा। 9 जनवरी 1915 को आए और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस बनाया जाता है भारत के संदर्भ में। अब बोले कि गोपाल कृष्ण गोखले उनके क्या हैं? राजनीतिक गुरु हैं। 1 साल अवलोकन करें, विद्यार्थी जीवन टाइप जिए, भारत का परिक्रमा करें, मतलब भारत में आप घूमें और जाने क्या समस्या है। तो देखिए 1916 में, 1917 में, 1918 में, ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को याद है। ठीक है। गुजरात में 2 आंदोलन होता है, खेरा और अहमदाबाद मिल में होता है। ठीक है। महात्मा गांधी भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग की नीति क्यों अपनाना चाहते थे? महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग नीति, यह तो बोला गया। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किए? देखते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। ठीक है, इसी सहयोग के कारण टिका हुआ था, इसलिए वह असहयोग की नीति अपनाकर ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहते थे, जिससे स्वराज की स्थापना हो सके। स्वराज। गांधी जी का मानना यह था कि भारतीयों के जरिए ही अंग्रेज यहां पर स्थिर हैं, क्योंकि अंग्रेज तो कम हैं और भारतीयों की संख्या तो लाखों में है। अंग्रेजों की संख्या मानिए 10, 20, 30, 40 हजार तक सीमित है, मगर भारतीयों की संख्या तो लाखों में है। मगर तब भी भारतीय उनके कंट्रोल में, उनके नियंत्रण में है। अगर हम असहयोग करें, किसी कार्य में उनका सहयोग ना करें, तो भारत आजाद हो जाएगा। तो कब शुरू हुआ असहयोग आंदोलन? कब हुआ सर बताओ? हाँ 1920। हमने देखा 1915 में आए, 1916 में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा यहाँ पर? हाँ चंपारण। 1917 में क्या देखा? गुजरात। 1918, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 में असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये देखा। अब बताया गया 1924 में जेल से रिहा होकर गांधी जी ने क्या किया? मैंने बताया गांधी जी ने क्या किया। महात्मा गांधी को 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों किया गया था? राजद्रोह क्यों लग गया था भाई? क्यों, इसका पता है? हाँ वेरी गुड, चोरी चौरा कांड 6 फरवरी सन 1922। उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा नामक ग्राम पर थाने पर आग लगा दिए गए।
जन, है ना, जो रैली थी उनके द्वारा आग लगा दी गई, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और मार्च में, फरवरी में घटना हुआ, मार्च में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया राजद्रोह के लिए। तो ये आपको याद रखना है ना। अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुनने, खादी के कपड़ों को बढ़ावा देने, छुआछूत को समाप्त करने में लगाया। इन्होंने हिंदू मुसलमानों के मध्य सौहार्द उत्पन्न करने का प्रयास किया था। अंग्रेजों ने तो फूट डालो और राज करो की नीति लाई थी 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार। तो गांधी जी का यह था कि इन्होंने खादी को बढ़ावा दिया, अस्पृश्यता या छुआछूत या कुष्ठ रोगियों का उन्होंने सेवा किया। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या किया, रिहा होने के बाद क्या किया। 1924 में 6 साल की सजा हुई थी गांधी जी को, 1922 में गिरफ्तार, 1924 में रिहा, 2 साल में। मैंने बताया इसका कारण क्या था। चलिए, सन 1917 में चंपारण के काश्तकारों को सुरक्षा दिलाने हेतु गांधी जी ने क्या किया, उल्लेख किसी काश्तकार मतलब किसान। मैंने बताया 3 काठिया प्रणाली, 3/20 नील की खेती के लिए अनिवार्य है, उतना खेती करना ही पड़ेगा नील की, नहीं करेंगे तो भाई हर्जाना जुर्माना अंग्रेजों के द्वारा किसानों को। और नील की खेती करने से क्या होता था, भूमि बंजर बन जाती थी। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सन 1917 में चंपारण के किसानों व काश्तकारों को सुरक्षा दिलाने के लिए गांधी जी ने अनशन किया। सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में भारत में पहली बार किया गांधी जी ने। पूछेगा प्रश्न, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया, चंपारण में। ठीक है, अनशन क्या, उन्होंने उन्हें अपनी पसंद की फसल उगाने की स्वतंत्रता दिलाई। 3 काठिया प्रणाली समाप्त किया अंग्रेजों ने, 3/20, उसी को 3 काठिया प्रथा कहते थे। हमने देखा, आप तो जान ही रहे हैं कि अधिवेशन होता है, लखनऊ में अधिवेशन होता है, और बिहार के जो नेता हैं, किसान हैं, वो उनको आमंत्रित करते हैं गांधी जी को। उनका नाम क्या रहता है जो आमंत्रित करते हैं, बोल रहे हैं आप लोग। चलिए, प्रश्न 8वां है, पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से कब स्वीकार किया गया, 2020 में नहीं, इसमें जलियांवाला पूछा है। तो आप याद करें 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला तो भाई, मतलब पूर्ण स्वराज। इस दिन तिरंगा फहराया गया लाहौर अधिवेशन में, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी कारण 26 जनवरी को, मतलब ऐसा किया गया था, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। डेट तो निश्चित था 1929 का। इस कारण जब भारत आजाद हुआ तो तिथि रखी गई थी जब हमारा संविधान लागू हुआ। उसके बाद संविधान तो लागू नवंबर में हुआ, मगर 26 जनवरी को तिरंगा फहराया गया था 1929 में। उसी का ध्यान रखते हुए 26 जनवरी सत्याग्रह के दौरान रोलेट एक्ट कब पास हुआ, संजीत, कब रोलेट एक्ट, हाँ 1919 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जनसभा अमृतसर के उस बाग में जाती है, उसका नाम होता है जलियांवाला बाग। जनरल डायल के द्वारा अंधाधुंध गोली फायरिंग की जाती है, कई मारे जाते हैं, खासकर बूढ़े और बच्चे। हत्याकांड में 400 से अधिक मारे गए। कांग्रेस का अलग रिपोर्ट है और अंग्रेजों का अलग। अंग्रेजों के अनुसार 300 लोग मारे गए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 2 नंबर का प्रश्न है या 1 नंबर का प्रश्न आएगा, 2 लाइन लिखना है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया, 1900 कब स्थापित किया, याद रखना है आपको। इसमें अब घर में बैठ के पढ़ते हैं तो साबरमती आश्रम कब, 1916। उद्देश्य क्या है, अनुयायियों को सत्य अहिंसा का मार्ग दर्शाना, सत्य अहिंसा के अनुसार व्यवहार करना सिखाना। उन्होंने यह संघर्ष की अपनी नई विधि का प्रयोग करना भी प्रारंभ किया। तो आपको यहाँ पर है साबरमती आश्रम का मुख्य उद्देश्य था सत्याग्रही जो है, मतलब सत्य और अहिंसा के बारे में व्यवहार सिखाना। ठीक है, खिलाफत आंदोलन क्या था, बाद में भी मर्ज हो गया। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का अंग क्यों बनाया, मैंने इसको बताया था। मुस्तफा कमाल पाशा टर्की के सुल्तान होगा यहाँ पर, है ना, नहीं दिया है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को विस्तार और मजबूती के लिए इसे असहयोग आंदोलन का अंग बनाया। उन्हें यह आशा थी कि असहयोग के खिलाफत के साथ मिलाने से भारत में प्रमुख 2 धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। हमने देखा था
कि मुसलमानों का जो धर्मगुरु है खलीफा टर्की के हैं, है ना, मुस्तफ़ा कलाम पाशा, उनको पद से हटा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि टर्की पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। भारत के मुस्लिम लोग नाराज हो गए, हम जिसको धर्मगुरु मानते हैं उनको आप पद से कैसे हटा सकते हो। तो उस समय तो प्रथम विश्व युद्ध में कौन जीता? अंग्रेज लोग जीते, उनका जो टीम था वो जीता प्रथम विश्व युद्ध में। तो इस कारण उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था, खलीफा के नाम पर, ठीक है, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा। गांधी जी ने सन 1922 को असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया, सब जान रहे हैं आप, सन आपको याद रखना है, ठीक है, हाँ ना, ये जान रहे हैं आप। सविनय अवज्ञा आंदोलन को विफल करने सरकार ने क्या कदम हुआ? अब सविनय अवज्ञा हुआ 1930 में, विफल करने के लिए क्या किया? गोलमेज सम्मेलन कराया, चलिए अलग है। सरकार ने कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। देखिए, ये संस्था गैर कानूनी संस्था घोषित हो गई थी कांग्रेस, कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखना है, बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। बड़े नेता कौन थे? दिख रहे हैं आपको। सन 1939 में प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र क्यों दे दिया? क्यों दे दिया भाई? क्योंकि बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को ढकेल दिया, तो त्याग पत्र दे दिया 1939 में, ठीक है, बन जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया? क्यों आया? बोल रहा है कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत 1942 में भेजा। किसने भेजा? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकारों ने। क्यों भेजा? बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान निरंतर भारत की ओर बढ़ रहा था, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेज परेशान नहीं होना चाहते थे। भारत के जो भारतीय हैं, कांग्रेस जो है अंग्रेजों का सपोर्ट करिए चाहते थे, मगर जापान तो आ ही गया था। तो सुभाष चंद्र बोस, है ना, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे, क्योंकि अंग्रेजों के लिए लड़ते भारतीय सैनिक जो थे, जिनको जापान ने बंदी बना रखा था, कॉन्टेक्ट होता, समझौता सुभाष चंद्र बोस का जापान के द्वारा, तो भारतीय सैनिक जो बंदी बना लिए गए जापान के द्वारा, उनको क्या कर दिया गया? सुबह आजाद हिंद फौज में उनको किया गया। और ये देखिए, अब जान रहे हैं इसको भी, क्रिप्स मिशन आए थे, क्यों आए थे? 1942 में। भारत में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चल रहा था? 1940 में बताया, वो शांत करने के लिए। प्रजामंडल आंदोलन से क्या अभिप्राय है? प्रजामंडल इंपॉर्टेंट नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है आपको। भारत छोड़ो आंदोलन पर 1942 कहाँ? 8 अगस्त 1942 में। कहाँ? मुंबई में, ग्वालियर टैंक में, मैदान में, ठीक है, ये है। सन 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता का उद्घोषणा किया गया। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि युवा पीढ़ी के नेतृत्व करता था 1929 में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को महात्मा बनाया गया। इनके दो पक्ष में तर्क दिया। फिल्म देखें स्टार्टिंग का, फिनिक्स फॉर्म। साउथ अफ्रीका कौन बुलाता है गांधी जी को? दादा अब्दुल्ला बुलाते हैं। फिनिक्स फॉर्म रहता है, वहां पर पहला सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भूख हड़ताल गांधी जी ने किससे सीखा है? रस्किन से। और टालास्टाय से क्या सीखा है? हड़ताल करना, है ना, भूख हड़ताल, भूखा रहना। रस्किन की जो कथा थी, आत्मकथा, उनसे सीखा, और टालास्टाय का। तो ये दो बुक से काफी प्रभावित हुए, दो लेखकों से प्रभावित हुए गांधी जी, उनका प्रयोग किया। नमक यात्रा के दौरान गांधी जी ने एक गांव के ऊंची जाति के लोगों से स्वराज पाने के संदर्भ में क्या कहा? देखिए, बोल रहा है कि जो ऊंची जाति के जो लोग हैं, है ना, वो क्या करते हैं? अछूतों पर अत्याचार किए हैं। अब क्या करना है? ऊंची जाति के लोगों को अछूतों की सेवा करनी चाहिए। केवल नमक कानून या नमक कर समाप्त होने पर स्वराज नहीं आएगा। उन्हें उन गलतियों के लिए प्रायश्चित करना होगा जो उन्होंने अछूतों के साथ किए हैं। उनको, जो ऊंची जाति के लोग हैं, उनको ये बताते हैं कि जो छुआछूत प्रथा है एक प्रकार का पाप है ना, उसको पहले समाप्त करें, तभी हमको आज़ादी मिलेगी, स्वराज मिलेगी, ठीक है। सत्याग्रह सभा की स्थापना क्यों की गई थी? ठीक है। महात्मा गांधी ने आत्मशुद्धि अनशन की घोषणा क्यों की?
देखिए नया प्रश्न आ रहा है, वो 2020 में पूछा है यार, हमने देखा है हरिजन, गांधी जी ने हरिजन बोला है, हरिजन, है ना, निम्न जाति। तो उसके लिए क्या किया, 8 मई 1933 को गांधी जी ने हरिजन कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में अत्यधिक सतर्कता और जागरूकता हेतु अपनी अनेक सहयोगियों को शुद्धि हेतु 21 दिनों तक आत्मशुद्धि अनशन की घोषणा की। देखिए गांधी जी पूरी तरह से अनशन के महारथी हैं। मैंने बताया था दांडी मार्च कैसे हुआ। बेबल योजना क्या थी, बेबल योजना क्या थी, ये सब 1940 1945 के बीच का है। स्वराज दल का गठन कब और क्यों किया गया, 1922 में किया गया, है ना। इसमें कौन थे, सी आर दास। कौन है सी आर दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल की स्थापना करते हैं, क्योंकि ये गांधी जी के उस पक्ष के विरोधी थे। क्या चाहते थे गांधी जी का, चोरी चोरा कांड हुआ, अशोक आंदोलन स्थगित कर दिए। स्वराज जो पार्टी थी वो इसको अच्छा नहीं मानती थी, वो चाहते थे कि आंदोलन तो अच्छे, मतलब किसी क्षेत्र में कोई घटना घटित हुई उसके लिए पूरे भारत को सजा क्यों दे रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं गांधी जी को कि एक क्षेत्र में आग लगा दिया गया थाने में, आप वहां आंदोलन को बंद कर दीजिए, सभी जगह बंद करने की क्या जरूरत, पूरा आंदोलन। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रथम राष्ट्रीय योजना समिति कब और क्यों बनाई, ये आपका जो पीडीएफ आप दिखाई दे रहा आप लोगों को, इसको मैं भेजूंगा ग्रुप में, इसको आप लोगों को पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। और जो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उसको मत पढ़िएगा, जैसे कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको नहीं पढ़ना है ना। बारदोली में हुई कांग्रेस की कार्य समिति में पारित प्रस्ताव का उल्लेख कीजिए, पढ़ सकते हैं आप, मगर मैं नहीं पढ़ूंगा। भारतीय राजनीति पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, क्रांतिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, है ना। कब आए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ, पहला कब हुआ था 30, दूसरा तीसरा 32, तो 32 में हुआ। देखिए, और कांग्रेस ने भाग नहीं हुआ। असहयोग आंदोलन की ओर से ले जाने वाले घटनाओं का वर्णन कीजिए, ये आपको पढ़ के आना है। एबीसी सेट में पूछा है 2021 में, 2023 का एग्जाम दिलाओगे तो 21 पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 2022 में उतना नहीं, 2023 का एग्जाम दिलाया तो 2021 को पढ़ लीजिए, क्या क्या घटना हुआ इसका आपको बताना है। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या गांधी रचनात्मक क्या क्या कार्य किए, अस्पृश्यता का अंत किए, कुष्ठ रोगियों का सेवा किए, खादी सब चलाए ना भैया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से थे, विदेशी कपड़ों की होली जलाना है, सेना पुलिस में भर्ती नहीं होना है, नमक कानून का उल्लंघन करना है, शराब की दुकानों पर महिलाओं का धरना देना है, भू राजस्व लगाने जैसे करों पर भुगतान ही करना है, अदालतों और विद्यालयों और कॉलेजों का बहिष्कार करना है। ये आपको 6 पॉइंट दिख रहा है, कार्यक्रम में पूछा जाता है, ठीक है, बन जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम थे, क्या क्या कार्यक्रम थे, एक आंदोलन तो था, उसके अंदर क्या क्या समाहित था, विदेशी वस्त्रों को जला दो, विद्यालय कॉलेज का बहिष्कार करो, है ना, और क्या था, शराब की दुकानों पर महिलाओं का धरना हो, सेना पुलिस में भर्ती ना हो, नमक कानून को तोड़ा जाए, ये था। असहयोग आंदोलन क्या था, इसके विभिन्न सामाजिक आंदोलन किन किन तरीका, तो ये भी देख लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता याद रखना है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में, मैंने बताया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसी को गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। दलितों के लिए एक अलग से आरक्षण रख दिया गया था, पढ़ाया था मैं आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था, क्यों प्रारंभ किया गया था, आप जान रहे हैं इसको, साइमन कमीशन के विरोध में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न है क्या परिणाम निकले, असहयोग आंदोलन में अंग्रेजी सरकार का प्रतिरोध करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, बताना है आपको। किसान श्रमिक सब भाग लिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन का क्या स्वरूप क्या था, क्या था उसको बताना है आपको। ये पूछेगा नहीं, मत याद करिए, इसको बिल्कुल मत पढ़ना। महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया, एनसीईआरटी में इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिएगा किन्हीं 3 गर्मपंथी नेताओं के नाम याद रखना है भाई, 1 नंबर का प्रश्न है। ऐसे 3 प्रश्न पूछे ही जाएंगे, 5 तो पूछेंगे इस यूनिट से, 3 प्रश्न इसी से होंगे। लाल पाल बाल या बाल लाल पाल,
बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, बाल लाल, लाल मतलब लाजपत राय, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, याद होना चाहिए। विपिन बाल लाल पाल कौन थे, प्रश्न पूछेगा, बन जाए। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, याद रखना है। चोरी तोड़ा कांड कब हुआ, पढ़े हैं। अशोक आंदोलन के पश्चात राष्ट्रवाद किस रूप से परिणत हो गया, साइमन कमीशन भारत क्यों आया, ये सब टॉपिक पूरी करनी है आप लोगों को। ये आप लोगों का होमवर्क भी है, इसको पढ़िएगा, याद करिएगा। 100 मार्क को मैं पूछूंगा। बारदोली में किसान सत्याग्रह का नेता कौन था, और ये सब हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सब। इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में भेजूंगा, पढ़िएगा। गांधी जी की हत्या कब हुई, किसने की, सन याद रखिए। शिमला सम्मेलन, हिंद स्वराज, उदारवादी ग्रामपति, ये पूछता ही प्रश्न ना, उदारवादी और ग्रामपति। गांधी जी को किन घटनाओं ने एक राष्ट्रवादी और सच्चे राष्ट्र नेता को छवि प्रदान की, तो इस तरह से प्रश्न पूछेगा। इंपॉर्टेंट जलियांवाला बाग हत्याकांड 2022 में पूछा है, मगर एक बार पढ़िएगा जरूर। समझौता ये पूरा है, देखिए कितना सारा ये दीर्घोत्तरी है, इसको मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा खिलाफत आंदोलन क्या था। तो आज तक क्लास में इतना ही, आप लोगों का जो होमवर्क होगा उसको पढ़ के आना है और बताना है, ठीक है।